तीन भुवन में शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिके। छड़ाला की 5वीं ढाल पर अपनी चर्चा चल रही है। 12 भावनाओं की चर्चा प्रारंभ की अपन। उसमें संसार भावना के ऊपर कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर निकालो आप सब, 132, संसार भावना तीसरी नंबर की, दोहा नंबर 4, दोहा नंबर 5 होना चाहिए, 5 है। शांति दुख जीवा भले हैं, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार का सारा, जाने सुख नहीं लगा। चहु गति दुख जीव भरे है। चारों गतियाँ वो दुखी जीवों से भरी है। या चारों गतियों में जीव जो है वो दुख ही दुख को भोगता है और कुछ नहीं भोगता है, कुछ नहीं मिलता उसको। 4 गतियों में दुख के अलावा और कुछ नहीं। सुख मानता है कई चीज़ों में, लेकिन है नहीं। वस्तुतः 4 गतियाँ दुखों से भरपूर है। तो चारों गतियाँ दुख से भरी हुई है, दुख भोगता है। और क्या करता है? परिवर्तन पंच करे, पंच परावर्तन करता है। 4 गति 84 लाख योनियों में दुख को भोगता है और 5 प्रकार के परिवर्तन करता हुआ संसार में रखड़ता रहता है। सर्वविधि संसार असारा, सब प्रकार से संसार को देख लो, सब और खोज लो, छानबीन कर लो, लेकिन यहाँ में सुख ना ही लगा रहा। इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। या कोई कैसे ही हो जीव, अनुकूल संयोग वाला हो तो अनुकूल संयोग ना मिले हो, लेकिन सब जीव दुखी है। इसी को बुद्धलाल जी ने और सरल शब्दों में कहा है, काम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। मैंने हम ये समझे कि गरीब दुखी होगा, अमीर दुखी नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो तृष्णा के मारे दुखी है और वो नहीं होने से अपने को दुखी माने हैं। दुखी दोनों ही हैं। और इसलिए कहूँ ना सुख संसार में सुख कहीं नहीं है, क्योंकि देख लिया ना, दोनों को ही देख लिया। धनवान और निर्धन सब जगह देखियो छान, सारा जगत छानबीन के देख लिया, लेकिन जो है सुख जो है वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ये संसार भावना का एक केंद्र बिंदु है। अब इसकी चर्चा करो विस्तार से, बहुत चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक बात आती, परिवर्तन पंच करे, 5 परावर्तन करता है। ये 5 परावर्तन क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परावर्तन है ना, 5 परावर्तन। थोड़ी चर्चा की अपन ने शायद पहले, काय के अंदर की अपन? द्रव्य परावर्तन क्या होता है? द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? द्रव्य परावर्तन के 2 भेद हैं, एक कर्म परावर्तन और एक नो कर्म परावर्तन। कौन कौन से भेद हैं द्रव्य परावर्तन के? कर्म और नो कर्म। पूरा जो द्रव्य परावर्तन है उसके अपन ने 2 पार्ट किए हैं। और आधा जो है वो कर्म परावर्तन कहलाता है और आधा जो जाएगा वो नो कर्म परावर्तन। माने आधा द्रव्य परावर्तन इज इक्वल टू कर्म परावर्तन
और आधा द्रव्य परावर्तन इज इक्वल टू नो कर्म परावर्तन। दोनों मिलके कर्म प्लस नो कर्म परावर्तन इज इक्वल टू मिलकर द्रव्य परावर्तन। है ना समझ में? मैंने द्रव्य परावर्तन के दो भेद हैं और वो दोनों मिलकर एक द्रव्य परावर्तन पूरे करते हैं और दोनों बराबर है, इसलिए दोनों आधे आधे द्रव्य परावर्तन है। क्या नाम है दो के? क्या है कर्म परावर्तन? कर्म परावर्तन माने जिस प्रकार के 8 प्रकार, जिस प्रकार के कर्मों को अपन ने अभी ग्रहण किया, ठीक उसी प्रकार के कर्मों को पुनः ग्रहण करने में लगने वाला जो काल है वो कर्म परावर्तन है। और नो कर्म परावर्तन माने शरीर के योग्य परमाणु जो अभी हमने ग्रहण किए, पुनः वही परमाणु को, वैसे ही परमाणु को ग्रहण करने में लगने वाला जो काल है वो नो कर्म परावर्तन। लेकिन ये पूरे क्रम से ही, ऐसा नहीं कि अपन ने अभी ग्रहण किया और थोड़े समय बाद फिर ग्रहण हो जाए, ऐसा नहीं। उसका एक क्रम है पूरा। पहले सबसे पहले वो ग्रहित को ग्रहण करे, फिर अग्रहित को ग्रहण करे, फिर मिश्र को ग्रहण करे। कहने का तात्पर्य कि पूरी साइकिल है, उस साइकिल से जाएगा वो, ऐसे ही ग्रहण नहीं हो जाएंगे उसके। उस साइकिल से जाते हुए उसको अनंत काल लग जाएगा और अनंत काल में उसका एक कर्म या नो कर्म परावर्तन पूरा होगा। अनंत सागर, एक कर्म परावर्तन या नो कर्म परावर्तन के अनंत भाग में अनंत सागर होंगे। अनंत सागर, एक द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर है। द्रव्य परावर्तन कहो या कर्म कहो या नो कर्म कहो, इन सब के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। क्योंकि पुनः वैसे के वैसे परमाणु ग्रहण करना माने ये ऐसे ही जैसे वृक्ष के परमाणु एक बार जल गए, वृक्ष पूरा जल गया और वो वृक्ष जल के जो उसकी राख है वो वैसे के वही परमाणु पुनः वृक्ष बन जाए। माने वृक्ष का जलने के बाद में पुनः वृक्ष बन जाना उन्हीं परमाणुओं के द्वारा, कितना कठिन काम। वो भी कदाचित हो जाए, लेकिन उससे भी अधिक काल एक कर्म अथवा नो कर्म परावर्तन में लगता है, अनंत काल बीत जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा है क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन के दो भेद हैं, एक स्वक्षेत्र परावर्तन और एक परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। तो परक्षेत्र माने आकाश के प्रदेश। तो ये आकाश जो 343 घन राजु प्रमाण है, इस आकाश के ठीक मध्य में सबसे छोटी अवगाहना लेकर और उत्पन्न हो। कितनी बार उत्पन्न हो? जितने उसकी अवगाहना के प्रदेश है उतनी बार सबसे छोटी अवगाहना लेकर आकाश के ठीक मध्य प्रदेशों में जन्म ले गए। आकाश के ठीक मध्य प्रदेश कहाँ आएंगे? सुमेरु पर्वत के नीचे। सुमेरु पर्वत की जहाँ जड़ है, वहाँ जड़ जहाँ से चालू होती है वहाँ पूरा 3 लोक का मध्य स्थान है। 343 घन राजु का जो मध्य स्थान है वो वहाँ है। 8 प्रदेश है। सेंटर जैसे एक बिंदु की 2 लाइन खींच दी तो ये लाइन बन जाती है ना, 2 बिंदु हो जाए तो 4 बिंदु होंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 4 के ऊपर 4 और रख दिया तो क्यूब। जैसे 4 और 4 8 प्रदेश होते हैं। वो 8 प्रदेश लोक के मध्य होते हैं। उन लोक के मध्य प्रदेश, 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य प्रदेश बनाए। मैंने उसका जो शरीर है, उसके शरीर के 8 मध्य प्रदेश उस आकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर व्याप्त होकर जन्म धारण करे। और ऐसे कितनी बार जन्म लेवे? जितनी उसके शरीर की प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश होते हैं, उतनी बार वो वहीं जन्म धारण करे। समझ में बात? सेंटर में मैंने जैसे अपना इतना बड़ा शरीर है, तो अपने जो सेंटर का हिस्सा है वो लोक के सेंटर पे लाए हो जाए, पूरा उसी के ऊपर व्याप्त हो जाए। और ऐसा कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 जितने उसकी अवगाहना के प्रदेश है, जितनी बड़ी उसकी अवगाहना है, तो उस शरीर की जितनी अवगाहना है, उसके जितने प्रदेश है, उतनी बार वो वहाँ जन्म धारण करे। फिर
फिर आकाश के अगले प्रदेश जो है, ठीक आकाश का जो निकटवर्ती प्रदेश है, मतलब लोकाकाश का जो मध्यवर्ती प्रदेश है, उसको स्पर्श करते हुए, माने उसको मध्य एरिया बनाते हुए और फिर जन्म धारण करे। ऐसे एक एक आकाश का प्रदेश बढ़ाते जाओ आकाश के अंदर, और उस पर वो जन्म धारण करता जाए, और ऐसे करके पूरा एक ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कर के 343 घन राजु प्रमाण जो आकाश के प्रदेश है, उन पर क्रम क्रम से जन्म धारण करे। तो इसमें पूरा करके और फिर आखिरी में पुनः वो आकाश के मध्य प्रदेशों को अपना जन्म स्थान बनाए। तो इन सब में जो लगने वाला काल है उसका नाम क्या है? स्वक्षेत्र परावर्तन, परक्षेत्र परावर्तन, उसका नाम है परक्षेत्र परावर्तन। समझ में ही बात? मैंने यहाँ जन्म धारण किया, फिर उसका एक प्रदेश और आगे बढ़ा दो, यहाँ फिर यहाँ जन्म धारण करे, फिर यहाँ, ऐसे पूरी आकाश की लाइन से वो जन्म धारण करते हुए, और बीच में और कहीं करेगा तो गिनती में नहीं आएगा। मतलब वो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। साइकिल आगे कब बढ़ेगी? जब ठीक एक आगे के प्रदेश पर जन्म धारण करेगा तब। और जन्म करें फिर ऐसे ही मरण करें, और पूरी जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी जन्म की और मरण की, तब पूरा एक परक्षेत्र परावर्तन हो जाएगा। कितना काल लगेगा इसमें? पूरे लोकाकाश में जन्म धारण करना पूरा, माने हर क्षेत्र को जन्म स्थान बनाना है। क्या? इसलिए किसी पूछा आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म इंदौर में हुआ। इंदौर में हुआ। आकाश का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ जन्म नहीं हुआ? बताओ। बर्थ प्लेस लोकाकाश लिखना मत कहीं पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये आकाश के जितने प्रदेश है उन सब जगह इसने कम से कम एक बार तो जन्म करना ही पड़ेगा ना पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक बार क्या, एक एक जगह पे वो अनेकों बार जन्म धारण करेगा, अनंतों बार। तब कहीं जाके एक परावर्तन कंप्लीट होएगा, जन्म करे और फिर मरण भी करे। अब ये तो हुई परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन, सबसे छोटे शरीर को धारण करे। सबसे छोटा शरीर किसका होता है? निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त का। और सबसे छोटे शरीर की अवगाना को धारण करने के बाद में एक प्रदेश बढ़ी हुई अवगाना को प्राप्त करे, फिर एक प्रदेश बढ़ी हुई अवगाना को प्राप्त करे। ऐसे क्रम से एक एक प्रदेश बढ़े हुए शरीर को प्राप्त करते करते फिर तो निगोद तो चलता रहेगा बहुत देर तक। तो फिर निगोद के बाद में जब थोड़ी बड़ी अवगाना हो, मतलब निगोद के बहुत प्रदेश बढ़ जाएंगे, तो वायु कायिक भी चालू हो जाएगा। वायु कायिक की अवगाना भी स्टार्ट हो जाएगी। वायु कायिक मैंने वायु कायिक की अवगाना ले ले, फिर या तो या निगोदिया में जन्म ले ले, और फिर एक एक प्रदेश बढ़ते हुए फिर अग्नि कायिक की अवगाना भी चालू हो जाती है, फिर जल कायिक की भी, पृथ्वी कायिक की। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत प्रदेश तक तो निगोदिया की है सबसे छोटी, क्योंकि वो उसमें अग्नि किसी की नहीं आती, फिर सबकी चालू हो जाती धीरे धीरे। और ऐसे करते करते सबसे छोटी अवगाना से एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री की जो सबसे बड़ी अवगाना है महामत्स्य की, उस अवगाना तक क्रम क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ा कर प्राप्त करे। और बढ़ा के प्राप्त करे, इन सब में जो लगने वाला काल है उसका नाम स्वक्षेत्र परावर्तन। माने जिंदगी में जितनी हाइट एक जीव की हो सकती है वो सारी हाइट को सिक्वेंशली क्रम से प्राप्त करना, इसका नाम है स्वक्षेत्र परावर्तन। मैंने अपना परिभ्रमण बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक परिभ्रमण कितना लंबा काल किया है इस जीव ने, और कितने अनादि काल से कैसे घूम रहा है ये, उस परिभ्रमण को इस क्षेत्र परावर्तन के माध्यम से बता रहे हैं।
मैंने इसने पंचेंद्रिय की सारी अवगाहना को प्राप्त किया, 4 इंद्रिय की सब अवगाहना को, 3 इंद्रिय की सब, 2 इंद्रिय की सब, 1 इंद्रिय की सब। कोई ऐसी शरीर की अवगाहना नहीं है जो इस जीव ने अनेकों बार प्राप्त न की। समस्त अवगाहनाओं को क्रम क्रम से प्राप्त कर करके इसने छोड़ा, और उन सब में पूरी जब हो गया, जब पूरा फिर वापस से जब निगोदिया का शरीर प्राप्त करेगा सबसे छोटी अवगाहना वाला, तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो उसको कहेंगे अपन एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा हो गया। कौन सा? स्व क्षेत्र परिवर्तन कंप्लीट हो गया। और इसमें कितने काल लगते हैं? इसमें अनंतानंत सागर लग जाते हैं, अनंतानंत सागर। लेकिन सब सक्षय अनंत है, अक्षय अनंत नहीं है। लेकिन फिर मध्यम अनंतानंत है। 2 की शलाका त्रय निष्ठापन निकालने में अपने मजा आ रहे थे। जगन्य संख्याता असंख्यात की शलाका त्रय निष्ठा, उत्कृष्ट जगन्य संख्याता असंख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करो, उसमें 6 राशि मिलाओ, फिर शलाका त्रय निष्ठापन करो, फिर 4 राशि मिलाओ, फिर शलाका त्रय निष्ठापन करो। तो ये क्या है? जगन परितानंद। और इसकी पावर, जगन परितानंद की पावर, जगन परितानंद, जगन युक्तानंद, युक्तानंद का स्क्वायर अनंतानंद, अनंतानंद के अंदर शलाका त्रय निष्ठापन करो तो मध्यम अनंतानंद। इतने मध्यम अनंतानंद प्रमाण सागर काय में होते हैं? एक क्षेत्र परावर्तन। और ऐसे अनंत क्षेत्र परावर्तन जीव ने किए हैं। इसलिए तो कहा कि इस जीव के परिभ्रमण की कथा बहुत लंबी है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ, थोड़ी बहुत कह रहे हैं आपके, वो भी जैसी मुनिराज ने था, पे कछु कहूँ कहीं नहीं था। इतनी लंबी कहानी है जीव की घूमने की। क्या सब जगह जन्म धारण कर आया, सब जगह मर आया, सारे शरीरों को प्राप्त कर लिया, छोटे बड़े सब हाइट मिल गई। क्या मनुष्य में भी सब, कुछ हाथ से लेकर, 1 हाथ से लेकर 2 हाथ से लेकर 525 धनुष तक सारी हाइट। ये अपन हिंदी में कहें शुद्ध भाषा में आजकल की तो 3 फुट से लेकर 7 फुट तक जितने भी है, उसमें भी एक प्रदेश बड़ा के सब हाइट मिल गई। कोई ऐसी हाइट नहीं जो अपन ने अनंत बार प्राप्त न की। हाइट, चौड़ाई, मोटाई, सब चौड़े भी हो गए, खूब दुबले भी हो गए, मोटे भी हो गए, सब तरह के हो गए। जितने मोटे से मोटे हो सकते उतने मोटे भी हो लिए, जितने दुबले हो सकते उतने दुबले हो लिए, जितने लंबे हो सकते लंबे हो लिए, सब गोल मटोल भटोल सब हो गए। महामत्स्य की अवगाहना होती है सबसे बड़ी, उत्तर बड़ी शरीर अपन ने धारण किया है असंख्यात बार। महामत्स्य की अवगाहना होती है 1000 योजन लंबी। हाँ, 1000 योजन तो लंबा होता है, तो 1 योजन माने 8 मील, तो 8000 मील लंबा माने 10,000 किलोमीटर लंबा। माने अपन प्लेन रवाना कर दो उसके अंदर कोई, तो प्लेन को एक दिन लग जाए, एक कोने से दूसरे कोने, उसकी पूंछ से उसके मुंह में से निकले प्लेन तो 24 घंटे लग जाए उसको निकलने में। क्या एक ही जीव, उसकी इतनी बड़ी अवगाहना, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 4000 मील चौड़ा, 4000 मील चौड़ा, 6500 किलोमीटर चौड़ा और 250 योजन ऊंचा। ऐसा मैंने जितनी दुनिया है सारी अपनी, सब वो सब उसके अंदर समा सकती है आराम से। चलती फिरती आजकल की दुनिया है वो। 8 मील 10 किलोमीटर लगभग, 16 8 96, 10 लगभग 1 योजन में 10 किलोमीटर। 10 में 8 मील के 8 नहीं 16 8 96
16 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, और 128 13 किलोमीटर, तो 13,000 किलोमीटर तो लंबा, 6,500 किलोमीटर चौड़ा और 3,500 किलोमीटर ऊंचा। हाँ नहीं, यहाँ तो ही नहीं, ये यहाँ नहीं है कोई भी है। ये सब स्वयं ब्रह्मण द्वीप में जो आधा राजू लंबा चौड़ा, आधा राजू तो उसका वलय व्यास है, वलय व्यास आधा राजू का। सब दूना होते गए, अंतिम जो द्वीप है वो दूना है, आधा राजू है, उसके अंदर के सारे टोटल कर लो वो आधे राजू के मिला के, और वो अकेला आधा राजू का, और असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, इतने बड़े बड़े हो जाना, 1,000 योजन का लगता है इसके सामने। इतना बड़ा समुद्र है, उसमें इतना बड़ा जीव हो, उसमें क्या आश्चर्य, कोई छोटी मोटी बात है। अपन जो गणित पढ़ रहे हैं उस हिसाब से कोई चीज़ ही नहीं। अमेरिका में क्या चीज़ है उसके सामने, तो अपने को लगता है इतना बड़ा मच्छा कैसा होता है। जब बन जाओ तब देख लेना कैसा खुद ही बन जाए। बना है ना, ये बना है, असंख्यात बार बना है, अनंत बार बनाओ। इतना बड़ा मच्छा एक ही, भूख लगती मुंह खोलता है वो जीव, वो खाता है। उसे कान में एक और मत्स्य होता है जो देख देख के प्रणाम करता है कि इतना ही खा रहा है, बाकी को छोड़ रहा है, और वो उन भावों से जो है वो उनके साथ में नरक चले जाए। तो ये इतने बड़े बड़े मच्छे हुए अपन अनेकों बार, वहाँ तक की अवगाहना प्राप्त करी कि जिसके अपन आज आश्चर्य कर रहे हैं ना, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा अपन स्वयं बने हैं। हमने याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े बने हैं। जिनवाणी कह रही भगवान जिनेन्द्र की वाणी, ये जीव ने ऐसा शरीर अनेकों बार प्राप्त किया, और वहाँ तक जाना है क्रम क्रम से, तभी वो पूरा क्षेत्र परावर्त, मतलब जाना मतलब अपने को समझने के लिए कि भाई आकाश की अवगाहना यहाँ से प्रारंभ करके सबसे छोटी निगोद की, और सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त तक की एक तो जगन्य अवगाहना, जो एक सुई की नोक के भी असंख्यात भाग में आ जाए। कहाँ वहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, लवण समुद्र के महामध्य, स्वयंभू लवण समुद्र के महामध्य माने 1,000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा। ये सारी शरीरों की अवगाहना को क्रम क्रम से प्राप्त करके और छोड़ने में लगने वाला जो सारा काल है, उसका नाम स्वक्षेत्र परावर्तन है। बहुत बड़े बड़े हैं सब जीव, स्वयंभू लवण समुद्र। चींटी उटी बहुत लंबी है, चींटी की भी तो बताई थी एक बार। चींटी होती कितनी चींटी है, 3 कोस की चींटी है। 3 कोस माने 6 मील, 6 मतलब 10 किलोमीटर लंबी चींटी, यहाँ से गोमटगिरी तक की चींटी। भौरा है, बड़ा बड़ा भौरे, 1 योजन का भौरा, 4 कोस माने 8 मील, 13 किलोमीटर लंबा भौरा। उसके डंग कितने बड़े बड़े होंगे। यहाँ के जीव को यदि वो कर ले तो वो तो मर ही जाए, यहाँ पे उसका डंकी लग जाए, देख ले तो मर जाए उसके। कमल, ऐसे कमल है, कमल बहुत बड़ा, और 2 इंद्रिय में कौन है, शंख। शंख भी 12 योजन लंबा चौड़ा, 12 योजन, 12 कितने हो गए, 12 योजन 96 मील, 96 मील, 150 किलोमीटर हो गया लगभग, 150 किलोमीटर लंबा शंख है ना। उसमें यहाँ से आप से गाड़ी घुमाते रहे उस शंख के अंदर, इतना बड़ा शंख है। यहाँ से भोपाल तक की ट्रेवलिंग हो जाए और शंख के अंदर ही घूमते रहे। इतने बड़े बड़े अवगाहना वाले जीव है। कमल है, कमल 1,000 योजन लंबा कमल, 8,000 मील लंबा। मैंने उस कमल की कोई ताल तह लेने जाए, समझ लें ऐसे डूबे 8,000 मील के अंदर घुसे, तो वो डूब के निकल ही नहीं पाया अभी तक। 8,000 मील अंदर घुसना किसको कहते हैं? अपने जो समुद्र है यहाँ के, ये 1 मील भी नहीं है।
और 8000 मील अंदर घुसे, 1000 योजन नीचे जाके उसकी तह मिलती। जड़ खोजने जाए इतना लंबा कमल, उसकी पंखुड़ियाँ वगैरह सब बड़े बड़े कमल, जैसे ये सब बड़े बड़े जीव है, इन सब के अवगाहना को इस जीव ने प्राप्त किया है। क्या सब क्रम क्रम से प्राप्त करे, एक एक प्रदेश बढ़ा के, तब सब पूरा काल क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ। इसे इसके बाद में काल परावर्तन। काल परावर्तन में क्या करे, उत्सर्पणी होता है ना, उत्सर्पणी किसे कहते हैं, जिसमें जीवों की आयु, बल, बुद्धि क्रम क्रम से बढ़ती जाती है ना, उसका उत्सर्पणी कहते हैं। और जिसमें जीवों की आयु, शरीर की ऊंचाई, शारीरिक बल आदि ये सब क्रम क्रम से घटता जाए, उसको क्या कहते हैं, अवसर्पणी। अभी अपनी क्या चल रहा है, अवसर्पणी, सब घट रहा है, शरीर की ऊंचाई, बल, आयु आदि सब घट रहे हैं। तो ये उत्सर्पणी काल कितना बड़ा होता है, एक उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। एक उत्सर्पणी काल में 10 कोड़ा-कोड़ी सागर होते हैं, और एक अवसर्पणी में भी 10 कोड़ा-कोड़ी, दोनों मिला के कुल कितने होते हैं, 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। तो अब उत्सर्पणी से चालू करो, तो उत्सर्पणी के सबसे पहले समय में जन्म धारण करो, पहले समय में। और पहले समय में जन्म धारण हो गया, वो तो जन्म काल हुआ पहला समय में, तो मरेगा भी तो भी कुछ अगले समय मरेगा ना, तो पहला समय तो गया। अब पहले समय जन्म धारण किया, दूसरे समय में मरता नहीं है वो, कम से कम तो उसकी आयु कितनी होती है, अंतर्मुहूर्त में भी फिक्स बताई थी ना, कम से कम आयु कौन सेकंड का 18वां भाग, कौन सेकंड का 18वां भाग, तो उसमें कितने समय बीत जाएंगे, कितनी आंवलियां बीत जाएगी। तो उस उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म धारण करें, फिर उसके बाद में उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म धारण करें। तो उत्सर्पणी का दूसरा समय कब आएगा, जब पूरी उत्सर्पणी के 10 कोड़ा-कोड़ी सागर बीत जाएंगे। फिर जब पूरी अवसर्पणी के 10 कोड़ा-कोड़ी सागर बीत जाएंगे, तब उत्सर्पणी का पहला और दूसरा समय आएगा। और उस दूसरे समय में भी जन्म धारण कर ले तो ठीक है, और नहीं करे तो फिर नंबर कब आएगा अगला, 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। फिर 20 कोड़ा-कोड़ी सागर बाद दूसरे समय में, उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म धारण कर ले तो ठीक है, और नहीं तो फिर 20 कोड़ा-कोड़ी सागर बाद नंबर आएगा। ऐसे हर बार 20 कोड़ा-कोड़ी सागर बाद नंबर आएगा। और यदि उस दौरान दूसरे समय में उसने जन्म धारण कर लिया, तो फिर वो एक दूसरा समय और आ गया, मतलब आगे उसके आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरे समय के बाद फिर कब जन्म धारण करे वो, उत्सर्पणी के तीसरे समय, और उसके लिए फिर वही क्रम घूमेगा। हर बार 20 कोड़ा-कोड़ी सागर बीतेंगे, तब उसको एक चांस मिलेगा। उस चांस में उसका जन्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर साइकिल गई, 20 कोड़ा-कोड़ी सागर मिली। ऐसे कर करके उत्सर्पणी के सारे समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करे। फिर अवसर्पणी के सारे समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करे। फिर उत्सर्पणी और अवसर्पणी के समयों में क्रम क्रम से मरण करे। और ये सारी साइकिल पूरी हो जाए, इन सब में लगने वाले काल को कहते हैं काल परावर्तन। क्या कहते हैं इसको, काल परावर्तन। और इस जीव ने ऐसे अनंत काल परावर्तन किए हैं, क्रम से हो गया तभी तो काल परावर्तन पूरा कहलाएगा। क्रम मतलब बीच में तो जैसे वो उत्सर्पणी के पहले समय में करा, फिर वो साइकिल कब आगे बढ़ेगी, जब वो दूसरे समय में करेगा, तो बीच में काल तो बहुत लग जाएगा, लेकिन अपनी गिनती नहीं आगे बढ़ेगी। अपना तो तभी आगे बढ़ेगा जब वो दूसरे समय में करेगा, तो उसमें काल कितना लग जाएगा, अनंत सागर लग जाएंगे। 10 कोड़ा-कोड़ी 20 कोड़ा-कोड़ी सागर के तो वो समय हैं जिनमें जन्म धारण करना है, लेकिन उन 20 कोड़ा-कोड़ी के सागर के समयों में जन्म धारण करने के लिए उसके अनंत सागर बीत जाएंगे, क्योंकि वो 20 कोड़ा-कोड़ी सागर के समय में जन्म धारण करना कितना मुश्किल काम है क्रम क्रम से, क्योंकि एक एक बार का नंबर आने के लिए उसको 20-20 की साइकिल लगती है।
नहीं, इससे भी ज़्यादा भाव में लगेगा अभी, और इससे ज़्यादा भाव में लगेगा। चले जाता है तो अभी एकदम तो ही नहीं मर जाएगा। अपन अभी भी कभी भी मरेंगे तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि उत्सर्पणी के दूसरे समय में ही मरेंगे, तो मरने का तो कभी भी हो सकता है ना। वो उत्सर्पणी के बिल्कुल एक समय पहले मरेगा तो दूसरे समय में जन्म धारण करेगा। हाँ, तो उससे क्या हुआ? अरे समय लगते मतलब क्रम क्रम से जन्म धारण करेगा तब है। जैसे उसने उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म धारण किया, और फिर जब कभी भी उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म धारण करेगा तो अपनी साइकिल आगे बढ़ी हुई कहलाएगी। फिर जब कभी भी वो उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्म धारण करेगा तो अपनी साइकिल और आगे बढ़ी। ऐसे क्रम क्रम से सारे उत्सर्पणी के समयों में जन्म धारण करे, और क्रम क्रम से सारे उत्सर्पणी के और अवसर्पणी के अंदर करे, फिर मरण करे क्रम क्रम से, तब पूरी साइकिल कंप्लीट होएगी, तब वो होएगा पूरा काम। करेगा ही ना। अरे अनंत काल बीत गया, हर आदमी का वही है। निगोद का भी, निगोदिया जीव मरेगा कि नहीं? काल परिवर्तन तो सबका होगा, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो काल परिवर्तन हो नहीं किसी का। मतलब पैटर्न ये नहीं है, पर जब वो हो रहा है तो अपने आप ही काल परिवर्तन बन जाता है। पैटर्न से मतलब नहीं है, ये तो अपन तो काल समझ रहे हैं कि इसमें काल कितना लगेगा। काल कितना है? काल पर वो पीछे जो हुए क्षेत्र पराक्रम वो भी सब होंगे, वो सब साथ में ही चलते हैं। वो तो जो चलते हैं पांचों परावर्तन एक साथ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले द्रव्य परावर्तन पूरा हो जाता है, फिर ऐसे द्रव्य परावर्तन अनंत बार पूरे होते हैं, तब जाके एक क्षेत्र होता है पूरा, और फिर क्षेत्र भी चल रहे, काल भी चल रहे, अनंत क्षेत्र हो जाते हैं, तब कहीं जाके एक काल परावर्तन होता है, और अनंत काल हो जाते हैं, तब एक भाव परावर्तन होता है, और अनंत भाव होते हैं, तब एक भाव होता है, और अनंत भाव परावर्तन इस जीव ने अनंत बार किए हैं। जीव के परिवर्तन की कथा बहुत लंबी है, संसार में दुख ऐसे ही नहीं लिख दिया। ये तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है लोगों को, अभी मालूम नहीं आगे पीछे की। इसलिए कहते हैं मोह की मदिरा में मोह महामद पियो नाम। मोह रूपी मदिरा में गाफिल है, उसको अपनी खबर ही नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या करके आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या उसको अपनी चेतना की कीमत नहीं है ना। इसलिए आचार्य उसको बार बार कहते हैं कि देखो इसका फल क्या है, संसार का फल क्या है, अनंत दुख है, और तुम थोड़ा अपनी आत्मा के लिए करो तो उसका फल अनंत सुख है। एक केंद्रीय पर्याय में जाओगे यदि तुमने अपनी आत्मा की वैल्यू खुद ने नहीं करी तो क्या आत्मरुचि के बिना क्या स्थिति होती है बताइए। ऐसे जीव भयंकर भटकता है, जिसको अपनी आत्मा की महिमा नहीं है तो उसकी तो यही दशा हो। अपनी महिमा जिसको नहीं है ये अपनी आत्मा की, तो उसकी क्या होगा? जिसने अपनी कीमत नहीं की उसकी तो यही दशा होगी ना। तो जिसने अपनी कीमत की, वो अपनी कीमत जिसको हुई कि भाई मेरे अंदर है ऐसा माल, तो वो वास्तव में माला माल हो जाता है। जिसे अपनी आत्मनिधि की पहचान होती है, अपने आत्मा में अनंत सुख भाषित होता है, वो अल्पकाल में सुख को प्राप्त कर लेता है। और जिसे लगता है कि नहीं मेरे आत्मा में क्या है, नोट पानी में है जो कुछ है, तो वो उसका फल ये है अनंत संसार। क्योंकि कीमत अपनी नहीं है ना, कीमत क्या की है? पर पदार्थों की, जड़ पदार्थों की कीमत है। जबकि संसार में आचार्य देव बार बार कहते हैं इनमें कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरे ज्ञान में है, दर्शन में, सुख में, तेरे आत्मा में अनंत वैभव भरा पड़ा है, और तू यूं ही बाहर झाँक झाँक के अपने को दुख का पात्र बना रहा है। जिनवाणी तो बहुत सरल सीधी भाषा में बात कहती है कि देखो भाई तू स्वयं महिमावंत है, क्या मैं भूल स्वयं को विसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पहचान पर में अनिष्टता इसमें आगलित भयो अज्ञान दाह जो मनु कृष्ण परिणति में आपको छिपा कबहू न अनुग्रह सुपद साथ। तुमको बिन जाने जो कलेश,
पाए सो तुम जानत जिनेश। हे भगवान, तुम्हें जाने बिना जो दुख मैंने पाए हैं वो आप जानते हो, क्योंकि आप केवल जानते हो। कहाँ का दुख पाए मैंने? पशु नारक नर सुर गति मजा भव धर धर मर्यो अनंत बार। कितने भव धारण किए मैंने? अनंत भव धारण। अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए मेरे। अब काल लब्धि के बल से मैंने आपके दर्शन प्राप्त। मेरी कोई काल लब्धि पक गई? क्या मैंने पता नहीं कब किस समय में कोई ऐसे विशुद्ध परिणाम किए थे जिसके कारण से मुझे आज मेरे भाग्य से ये चीज हुई। अब काल लब्धि बलते दयाल तुम दर्शन पाए मेरे। मन शांत भयो, इसलिए आज मेरा मन बहुत प्रसन्न चित्त हुआ और शांत हो गया। क्योंकि वास्तव में जो चीज़ मुझे मिली है उसकी क्या मैं महिमा गाऊंगा। उसकी महिमा किसी संसार में किसी चीज़ से की नहीं जा सकती। संसार परिभ्रमण के नाश करने का जिसे उपाय मिला हो उसको दुनिया में सबसे अमूल्य चीज़ मिली है। तो ये तो परिवर्तन तो होती ही, कोई रोक नहीं सकता। और क्या करेगा जी? देखो, या तो वो अपने आत्मा का बहुमान लाके अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर और परद्रव्यों से अपने आत्मा को भिन्न जान के और वास्तव में अपने आत्मा को इन सब देह आदि से पृथक कर ले। क्या तो ये कर ले, वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? संसार में घूमेगा ही, कहाँ जाएगा? कोई अभाव तो होना ही नहीं है उसका। 100% घूमेगा। और उसको संसार ही अच्छा लगता है तो संसार में नहीं घूमेगा तो कहाँ जाएगा? जिसे संसार रुचता है उसे संसार का अभाव क्यों होगा बोला? सब अच्छा लगता है उसको। क्या कषाय अच्छी लगती है, विषय 5 इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लगते हैं, सब अच्छा। वही खोटी मान्यता है, मिथ्या तो अच्छा लगता है। जैसे जनरल लोग जीते हैं ऐसे ही अच्छा लगता है उसको। कोई संसार जैसे जीना अच्छा लगता है। तो ऐसा जीव संसार से कैसे छूटे? संसार से तो वो छूटे जिसकी सारी धारणा संसार से विपरीत हो। जिसको संसार एक क्षण भी नहीं भाता हो वो संसार से छूटे। जिसे अभी संसार भाता है, देह भाती है, परिवार कुटुंब ये सब भाता है, ये सब अभी देह, अभी इसके संसार छूटने के आसार नहीं है। अभी इसकी लंबी गाल, अभी संसार अभी बचा है, अभी संसार लंबा है। जीव संसार से भय नहीं लगा इसको। जिस संसार से बड़े बड़े तीर्थंकर आदि महापुरुष डरे, ऐसे संसार से ये नहीं डरता है तो जान पड़ता है कि बहुत बहादुर आदमी है, बहुत पहलवान आदमी भैया, बहुत सुबह है, बहुत बड़ा पहलवान। इतने सुन के अच्छे रोंगटे खड़े हो जाए आदमी के, थोड़ा भी समझदार आदमी हो तो, कि क्या दशा है। काल परावर्तन समझ ले और फिर भी अपना बर्थडे मनाए। आंखों में आंसू आ जाएगा उसके वास्तव में, क्या स्थिति मेरी, मैं किसको जन्म मना रहा हूँ, कौन सी पर्याय का जन्म मना रहा हूँ। मैं तो अनंत जन्म हो गए। कौन कौन से समय में मैंने जन्म धारण नहीं किया, जो आज इसको नया ही मान रहा हूँ, नया ही जन्म हो गया। जैसे क्या का नया हो गया इसमें? और जन्म का तो नाश करना है, जन्म मनाने की चीज़ है क्या? जन्म तो दूसरे मनाते हैं जब अंतिम जन्म होता है तब। इसमें जन्म मनाने जैसा क्या है? मिल लिया शरीर, तो शरीर का तो नाश करना है ना, कि शरीर के मिलने की खुशी मनाना है। क्या करना है कि साहब वो मनुष्य पर्याय से मोक्ष होता है इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। तो मोक्ष होता है तो तुम उपाय कर रहे हैं कि मोक्ष का पाप कर रहे हो। मोक्ष उपाय करे तो मोक्ष मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, तो नहीं तो क्या सार्थकता है उसकी? वो ये सब मैंने वास्तव में जो काम कर रहे हैं अपन अपने आप को विचारना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं। ये काल परावर्तन है, इसके बाद में देखो भव परावर्तन। भव परावर्तन क्या वो खतरनाक है। नरक से चालू करते हैं भव परावर्तन। नरक की सबसे कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष ना।
नरक की कम से कम आयु 10,000 वर्ष। जगन्य आयु नारकियों की 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष के जितने समय हैं, जितने समय उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हो। जितने समय 10,000 वर्ष के जितने समय निकाल सकते कि नहीं अपन? निकाल सकते कि नहीं भाई? 10,000 इंटू 1 वर्ष के अपन दिन निकाल लो, और दिन की अपन जो है श्वासोच्छ्वास निकाल लो। एक दिन में 30 मुहूर्त, एक मुहूर्त में 3,773 श्वासोच्छ्वास, एक श्वासोच्छ्वास में संख्या 1000 कोड़ा कोड़ी आंवली, और एक आंवली में असली मजा तो वहाँ है। एक आंवली के जितने समय होते उतनी बार जगन्य आयु सहित नरक में उत्पन्न हो। फिर हो गया ये, अभी तो आगे, अभी तो स्टार्ट हुई है। फिर उसके बाद में 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेकर नरक की पर्याय प्राप्त करे। कितनी? 10,000 वर्ष एक समय। फिर कभी 10,000 वर्ष 2 समय की नरक की आयु को प्राप्त करे। फिर कभी 10,000 वर्ष 3 समय की, जैसे 10,000 वर्ष 4 समय, 5 समय करते 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 10,000 वर्ष 10,000 वर्ष समझ लो 1 दिन, 10,000 वर्ष 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 10,000 वर्ष के अंदर पूरे 1 साल, 10,001, 10,001, 10,002, 10,003, ऐसे करते करते 11,000, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000, ऐसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90,000, 90 लाख, 90 करोड़, असंख्यात करोड़ पूर्व, ऐसे पल करके सागर का 10वां भाग, फिर सागर, जैसे 1 सागर, फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर तक की आयु को क्रम से प्राप्त करे। तब एक नरक का होएगा अभी तो, और इसमें अनंत काल लग जाएगा, क्योंकि नारकी के भाव मिलते नहीं है, बहुत दुर्लभ है नरक पर्याय। क्योंकि नारकी पर्याय बनने के लिए उसको त्रस पर्याय में आना पड़ेगा, और त्रस बनना बहुत दुर्लभ है। नारकी तो पंचेंद्रिय संगी है, ये सब मिलना कितनी मुश्किल है। ये सब कोई ऐसे ही नहीं मिल रही। नरक की भी एकेंद्रीय सब आसानी से मिल जाएगी, नरक की भी कोई इतनी आसान नहीं है। नरक के अंदर क्योंकि 10,000 त्रस बनना मुश्किल है, और वो 10,000 वर्ष एक समय, और वो कितनी बार 10,000 मैंने एक त्रस पर्याय में तो नारकी की पर्याय बहुत कम रहती है, 2, 3, 4 कितनी पर्याय मिलेगी, और यहाँ तो इतनी सारी आयु प्राप्त करनी है उसको। और अब आप सोचो कितनी बार, मैंने 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक के बीच के जितने समय हैं उतनी बार तो क्रम से धारण करें। जैसे 7वें नरक के अंदर अपन विचार करो तो 22 सागर से 33 सागर, 22 की जगन्य आयु है 22 सागर, और 33 सागर उत्कृष्ट है, तो बीच के कितने सागर हो गए? 11। तो 11 सागर के जितने समय हैं उतनी बार क्रम से नरक में उत्पन्न हो, उतनी बार क्रम से मैंने एक समय बढ़ा के, तो बीच में अनंत बार उसको 7वें नरक आना पड़ेगा। क्योंकि वो कारण ये है कि वो एक समय बढ़ेगा तभी वो काउंट में आएगा। तो एक समय बढ़ने में कितना साल लगता है, कितनी बार हो जाएंगे तब वो एक समय बढ़ेगा। समझ में ना? मतलब वो कितनी बार तो नरक में जाएगा, वो भी 7वें में, कितनी बार 6ठे में जाए, 5वें में, तीसरे तब कहीं जाके उसका नरक का भाव परिवर्तन होगा। अब ऐसे त्रियंश में लगाओ, अंतर्मुहूर्त की सबसे छोटी आयु निगोदिया की, और वहाँ से चालू करके 3 पल्ले की सबसे उत्कृष्ट आयु होती है। तो उन सब आयु को क्रम से एक समय बढ़ी हुई आयु को प्राप्त करे। सबसे पहले तो अंतर्मुहूर्त के जितने समय उतनी बार तो वो अंतर्मुहूर्त की आयु प्राप्त करे, फिर एक समय बढ़ा के आयु प्राप्त करे, एक समय बढ़ी हुई आयु, फिर 2 समय बढ़ी हुई आयु, 3 समय बढ़ी हुई आयु, ऐसे ही जगन्य में 4 समय बढ़ी हुई आयु, 5 समय बढ़ी हुई आयु, ऐसे कर करके कहाँ तक जाए? उत्कृष्ट आयु तक। तब उसका तिरंज का परावर्तन होगा। ऐसे मनुष्य का लगा लो, तिरंज की 3 पल्ले की आयु होती, भोगभूमिया की, भोगभूमि जीव की 3 पल्ले की आयु। तो भोगभूमि बनना कितना मुश्किल है, क्योंकि भोगभूमि के लिए पहले मनुष्य हो या तिरंज हो, दान की अनुमोदना करे तो भोगभूमि में उत्पन्न हो, और वो भी 3 पल्ले की आयु कहाँ है?
और 3 पल की आयु, और या तो 1 करोड़ पूर्व के बाद में कर्म भूमिया की साइकिल खत्म, 1 करोड़ पूर्व के आगे एक समय में बढ़ा दो तो वहाँ से आयु भोग भूमिया की चालू हो जाती है। यानी 1 करोड़ पूर्व तक की आयु जो है उत्कृष्ट आयु है कर्म भूमिया की, और 1 करोड़ पूर्व एक समय की आयु वो भोग भूमिया की जगन्य आयु है। तो वो भोग भूमिया की जगन्य आयु से लेकर मैंने 1 करोड़ पूर्व एक समय से लेकर 3 पल तक की आयु को सब क्रम से प्राप्त करना है। तो भोग भूमि बनना मुश्किल, और उसमें भी इतनी सारी आयु है। 1 करोड़ पूर्व एक समय, 1 करोड़ पूर्व 2 समय, जैसे असंख्यात करोड़ पूर्व का एक पल होता है, असंख्यात करोड़ पूर्व पूरा करेगा तब पल पूरा होगा। 1 पल, फिर दूसरा पल, तीसरा पल, तब कहीं जाके तिरंज का भाव परावर्तन आएगा। और फिर ऐसे ही उसके बाद में इसी क्रम से मनुष्य का करे, सबसे छोटी आयु से उत्पन्न हो, मैंने अंतर्मनोरथ प्रमाण आयु को प्राप्त करे, और उतनी बार जितने अंतर्मनोरथ के जितने समय है उतनी बार मनुष्यों की सबसे छोटी आयु को प्राप्त करे। फिर एक समय बढ़ी हुई आयु को प्राप्त करे, फिर एक समय 2 समय बढ़ी हुई आयु, 3 समय बढ़ी, 4 समय बढ़ी, ऐसे करते करते क्रम से पूरी 3 पल तक की समस्त आयु को क्रम से धारण करे, तब उसका पूरा एक मनुष्य का परावर्तन पूरा कंप्लीट होगा। भोग भूमिया की आयु 1 करोड़ पूर्व कर्म भूमिया पे समाप्त हो जाएगा। मनुष्यों में भी 1 करोड़ पूर्व तक की आयु किसकी होती है? कर्म। माने मनुष्यों में कर्म भूमिया की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व है, और 1 करोड़ पूर्व के बाद जितनी भी आयु है 3 पल तक की, वो सब भोग भूमिया मनुष्यों की आयु है, और भोग भूमिया बनना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे देव के लाभ 10,000 वर्ष की जगन्य आयु देव की प्राप्त करें, और 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार देव की 10,000 वर्ष की आयु धारण करें। 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, ऐसे करते करते देवों में मिथ्या दृष्टि की जो उत्कृष्ट आयु 31 सागर, वो सब क्रम से प्राप्त करें। इन सब में जो काल लगेगा उसका देव का परावर्तन कहलाएगा, देव का भाव परावर्तन। और देव पर्याय भी मुश्किल से मिलती है। मनुष्य, देव, नारकी, ये सब पंचेंद्रियों की, मैंने ये सब त्रस पर्याय हैं। त्रियंचों में भी 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक त्रस पर्याय हैं, तो ये इनमें बहुत समय लग जाता है। वो एक इंद्रिय की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, त्रियंचों में छोटी मोटी आयु की वो तो यूँ ही मिल जाती है, लेकिन जो बड़ी आयु है त्रसों की वो नहीं मिलती है। तो वो आयु मिलने के लिए फिर वो त्रस पर्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए काल परावर्तन से अनंत गुना काल भाव परावर्तन में लगता है, जैसे अनंत काल। और फिर भाव परावर्तन से भी अनंत गुना काल लगता है काल परावर्तन में, वो अपना अगली भाव परावर्तन। मैंने देखो अनंत द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना काल क्षेत्र में, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना काल काल में, काल परावर्तन से अनंत गुना काल भाव में, और भाव परावर्तन से अनंत गुना काल भाव। और ऐसे पंच परावर्तन करे है। चहु गति दुख जीव भरे है, चारों गतियों में जीव दुख को भोगता है, और परिवर्तन पंच करे है, और 5 परावर्तन करता है। तो इसमें तो कितनी बार निगोच जाएगा, एक परावर्तन में अनंत बार निगोच जाएगा, अनंत बार निगोच जाएगा, अनंत बार इधर निगोच निकलेगा, चलते ही रहेगा, कोई और छोड़ ही नहीं आता उसका। क्योंकि और छोड़ क्योंकि मोक्ष जाने वालों की संख्या बहुत कम है ना। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 608 जीव मतलब कितनी गिनती के हैं, तो इसलिए बाकी सब जीव संसार में जन्म मरण के दुख भोगा करते हैं। तो है ही पंच परावर्तन, त्रस पर्यायों का काल तो बहुत कम ही है। सब परावर्तन मतलब हर परावर्तन, क्योंकि एकेंद्रीय पर्याय परिगणन करने का काल ज़्यादा है, त्रस पर्याय परिगणन करने का काल कम है, स्वाभाविक रूप से। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो पुण्य का उदय है ये बहुत अल्पकाल रहता है। जीव का बहुत काल तो एकेंद्रीय पर्याय बीतता है। जैसे पाषाण बहुत काल तो आधार से रहता है, आकाश में तो यह किंचित रहता है, उनसे पढ़ के आएगी नहीं। इसलिए गणित से समझने से थोड़ा समझ में आता है कि क्या मतलब है अनंत सा परावर्तन का। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे।